कोरोना की पहली लहर ने क्या कम तबाही मचाई थी कि दूसरी लहर भी आ गई। दूसरी लहर गई नहीं कि तीसरी लहर की भविष्यवाणियां शुरू हो गईं। जब पहली लहर आई तब लॉकडाउन और क्वारंटीन के नाम से भी ज्यादातर लोग अनजान थे। दूसरी लहर आने से पहले ये चर्चे होने लगे थे कि ये दूसरी लहर बुजुर्गों पर भारी पड़ सकती है, इसीलिए बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखना। और ऐसा हुआ भी। इसके बावजूद भी जो बुजुर्ग घर से निकलते ही नहीं थे वो भी इस कोरोना की चपेट में आ गए। जो बुजुर्ग दुनिया से गए उनके बारे में यही सुना कि अभी 4 दिन पहले बिल्कुल अच्छे थे, या सिर्फ 2 दिन बुखार आया और बस सब कुछ खत्म। अब तीसरी लहर के लिए कहा जा रहा है ये बच्चों पर भारी पड़ेगी। अब हम बच्चों और बुजुर्गों का फर्क देखें। माँ बाप बच्चों की परवरिश करते हैं उनकी जिंदगी के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए, और थोड़ी दबी छुपी लालच अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए। माँ बाप के दिमाग में बच्चों की परवरिश के वक्त उनकी खूबसूरत जिंदगी रहती है। वहीं जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुँचते हैं तो उनकी खिदमत के वक्त बच्चों के दिमाग में माँ बाप की मौत हावी रहती है। बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि क्या भरोसा कि ये कब हमें छोड़कर चले जाएं। इस तरह परवरिश और खिदमत में जिंदगी और मौत का फासला है। इस बात पर इसलिए फोकस करना जरूरी समझा कि दूसरी लहर ने अगर बुजुर्गों को अपनी चपेट में लिया तो फिर भी सब्र की गुंजाइश थी। कहीं ऐसा ना हो जैसा कि कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों को अपनी चपेट में लेगी। जिस इंसान के दिल में थोड़ा भी रहम होता है वो किसी दुश्मन के बच्चों की तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर तसव्वुर करें खुदा न खास्ता ये मुसीबत हमारे घर के बच्चों पर आ जाए, जबकि बच्चों का खाना मैगी, कुरकुरे और चिप्स है और पीना मोबाइल के जहरीले असरात। क्या अब भी हम अपने अंदर कोई तब्दीली नहीं लाएंगे? क्या ये बच्चे जिनकी अमानत है हम उसके सामने अब भी सरेंडर नहीं करेंगे? क्या बच्चों की हिफाजत के लिए हम कोई कुर्बानी नहीं देंगे? कोरोना वायरस डायरेक्ट रब का भेजा हुआ है या इंसान की कोई शरारत है? फिलहाल ये बहस का मुद्दा नहीं है। जो हो रहा है उसमें रब की ही मर्जी है ना। इसका सबसे बेहतरीन इलाज सिर्फ एक है कि हम अपने रब को मना लें, गुनाहों से सच्ची तौबा करें। जैसे कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो इस तबाही में भी औरत का कम हाथ नहीं है। तबाही की अहम वजह औरत का अपनी आज़ादी के नाम पर अपने रब के हुक्म से मुंह मोड़ना है, जिसमें सरे फहरिस्त बेहयाई है, फिर दिखावा, फिजूल खर्ची, हसद यानी जलन, आखिरत से बेपरवाह होना, दिल में दुनिया की लालच, खून के रिश्तों को जुदा करने में अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी और वक्त खर्च करना। हम दावा करते हैं कि हमारा ईमान कुरान पर है और रमजान में तो हम गिनती भी खूब लगा रहे हैं। हमने 3 कलाम पाक पढ़े, हमने 5, हमने 10, लेकिन ये भी सोचें कि अमल में क्या आया। कौन सी आयत को हमने दिल में उतारने का, अपनी जिंदगी में उतारने का अहद किया। हम अपने आप को कहते हैं हम रहमतुल लिल आलमीन के सच्चे उम्मती हैं, लेकिन आज कौन सी बुराई है जो हम में मौजूद न हो। चले अब तक जो हुआ सो हुआ, अब तो हम अपनी बुराइयों को छोड़ने का अहद करें। अपने लिए ना सही, नन्हे मुन्ने बच्चों की हिफाजत के लिए ही सही, अपने रब के सामने 100% सरेंडर कर दें। हो सकता है हमारी छोटी सी कोशिश हमारे साथ औरों को भी कोरोना की तीसरी लहर से बचा ले। हमें तो सिर्फ नियत और कोशिश करना है। कोशिश हमारी होगी और मदद रब की आएगी इंशाअल्लाह।